वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में काफी लोग पूछते हैं, अल्टकॉइन के बारे में पूछते हैं कि भाई क्या करें, क्या और बाय करें कि रहने दें। मैं हमेशा कहता हूं कि बाय तो कर लो, लेकिन रिस्क हमेशा बना हुआ है। लेकिन वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो क्या करें। उन लोगों को समझाने के लिए मैं एक डाटा शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, ताकि उनके माइंड में ये रहे कि मतलब कि लेना तो है बिटकॉइन या कोई अल्टकॉइन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी बरतने हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन के लिए हम कुछ डाटा, इसका जो हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालते हैं, उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। ठीक है। माना कि पूरी मार्केट बुलिश है और सिनेरियो एकदम बुलिश बना हुआ है, लेकिन ऐसे ही सिनेरियो के अंदर बिटकॉइन जब बियरिश मोड लेता है तो किसी को बता के नहीं लेता। इसलिए प्रिकॉशंस जो होता है बरतने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और मार्केट को थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी देखते हैं, ताकि आपको लोगों को पता चले कि इस वक्त जो मार्केट है कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है या आफ्टर सम टाइम कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे जो बिटकॉइन का जो ऑल टाइम जो हाई था वो ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद मतलब 71,600 के आसपास इस वक्त घूम रहा है। और इसका जो ऑल टाइम जो हाई इसने जो ब्रेक किया था 69,000 के आसपास था। अब उससे तो ऊपर वो चला गया है। अब ये जो जोन है ये इसका ऑल टाइम हाई कहलाएगा। मतलब जो 71,600 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई इस वक्त जो बना हुआ है, या इससे ऊपर भी गया था, अभी 72-73 हजार भी गया था, तो उसको ऑल टाइम हाई समझ लेते हैं। अब ये वाली जोन जो इसने पार किया है, ये कभी भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमेशा हाल्विंग के बाद इसने ऑल टाइम हाई के लिए, हाल्विंग के 2-3 महीने के बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं इस वक्त इसने टाइम से पहले रन दिखा दिया, बिकॉज बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जो ईटीएफ के से रिलेटेड जो कंपनी है वो एक्वायर कर रही है, और हो सकता है कुछ वेल्स भी ले रही हो, इसको बाय कर रही हो डंप लाने के लिए। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जितने बाय हो रहे हैं उतने सारे के सारे ईटीएफ में लगेंगे। दोस्तों, पिछली बार की जो हॉल्विंग थी वो 11 अप्रैल के आसपास थी, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पिछली जो डेट है 11 अप्रैल 2020 के आसपास हम आपको लेके चलते हैं, तो उसमें आपको ये आइडिया होगा कि 2020 के आसपास क्या हुआ था। ठीक है। तो 2020 के आसपास यहाँ पे 11 मई थी। ठीक है। 11 मई से पहले क्या हुआ था हमें ये देखना है। ठीक है। 11 मई से पहले क्या हुआ था, यहां पे ये वाला सिनेरियो में देखना है। इसका जो ऑल टाइम हाई यहां पे एक लाइन खींच दिया ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो 11 मई के आसपास या उससे पहले हम ये लगा लेते हैं, 11 मई से पहले 10 फरवरी के आसपास। तो मतलब 10 फरवरी और 3 फरवरी, ये समझ लेते हैं कि 3 फरवरी के आसपास इसने ऑल टाइम हाई को टच किया था। उसका जो प्राइस था उसमें 10,554 के आसपास था। ठीक है। 10,554 या 454 के आसपास तो था। एग्जैक्ट बता देता हूं, मैं कोशिश करता हूं, 10,500 के आसपास था। ठीक है। और उसके बाद यहां पे इसने एकदम डाउनफॉल आया, और ये सब हाल्विंग के पहले हुआ था। डाउनफॉल आया और एकदम जो मार्केट जो डंप हुई वो अच्छी खासी हुई, वो इस लेवल पे जाके टिकी। इस लेवल पे कितना था, 9 मार्च के आसपास था ये लेवल। और 9 मार्च के आसपास 3891 के आसपास ही मार्केट रह गई थी। 3871 3891 के आसपास एक अप्रोक्स ले लेते हैं, 3891। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी जो जो यहाँ पे एक ओकेशन था वो हाल्विंग थी। हाल्विंग से पहले एक बड़ा डंप आया, और ये बड़ा डंप कितने परसेंट का हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, ये जो बड़ा डंप है, आप ये अंदाजा लगाओ कि 10,000 से ऊपर का बिटकॉइन, और जब ये नीचे डंप आया तो इसने जो विग लगाई वो 3800 के आसपास लगाई। तो 3800 या 3850 के आसपास लगाई। तो ये वाला डंप कितने परसेंट का हो सकता है दोस्तों? 63% का पिछला डंप था। तो पिछला डंप जो 63% का था, तो इससे आप आइडिया लगा लो कि हिस्ट्री अगर रिपीट हुई, क्योंकि बिटकॉइन ने बड़ा कोई डंप लिया नहीं है और लगातार कई महीनों से अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अल्टकॉइन के अंदर भी सेम है। ठीक है। एक तो ये इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं यहां पे 11 मई, उससे पहले ये वाला डंप, और ये डंप छोटा लग रहा होगा आपको चार्ट से, लेकिन ये छोटा नहीं है। 63% या 60% ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो। ठीक है। अब इससे पहले भी एक और हाल्विंग आई थी, ये भी आपको पता है। इससे पहले भी हाल्विंग जो आई थी उसको भी हम देख लेते हैं, बिकॉज हर चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी है आपको। तो पिछली बार से पिछली बार ये जो 9 जुलाई के आसपास हाल्विंग थी, ठीक है, मतलब 2016 में जो 9 जुलाई के आसपास हाल्विंग थी और 2016 में यहां पे आता है, मतलब 2016 को जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यहां पे आता है। और उससे पहले कौन सा डंप लगा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले ये वाला डंप था दोस्तों, $780 के आसपास लगा था। और उसके बाद जो मार्केट डाउन आई, वो ये डेट भी बता देता हूं दोस्तों आपको। डेट है मतलब 13 जून के आसपास। 13 जून के बाद ये नीचे मार्केट में गिरा, डंप हुआ। और उसके बाद डंप होने के बाद 539 पे, मतलब समझ लो 780, मतलब 780 के आसपास ये था। और ये एकदम जो गिरा वो गिरा 540 539 के आसपास, ये नीचे गिर गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना बड़ा डंप था। ये भी 9 जुलाई जो हाल्विंग की डेट थी उससे पहले ही आया था। और ये भी अच्छा खासा ही डंप था। उस टाइम प्राइस कम था, डिमांड कम थी, उस टाइम नॉलेज भी कम थी, लेकिन कई जो अग्रेसिव जो बायर थे उन्होंने बाय किया हुआ था। लेकिन फिर भी डेट से पहले डंप आया ही था। तो दोस्तों इससे पहले का जो डंप था, मतलब 2016 का डंप था जो हाल्विंग से पहले आया था 30% के आसपास। तो 30 और 60% दो डंप हाल्विंग से पहले आए थे। और जो 60% वाला था वो पिछली हाल्विंग, मतलब 2020 की हाल्विंग में। और जो 30% वाला डंप था वो आया 2016 की हाल्विंग में। तो ये दो हिस्ट्री है। हिस्ट्री कैन बी रिपीट एनी टाइम। तो हिस्ट्री के हिसाब से हमने ये चीज बताई आपको। तो मुझे लगता है कि इस वक्त का जो डंप है अभी आया नहीं है, और हम ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास पहले हैं डंप से, या हम हाल्विंग से 1 महीने पहले हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये जो मुझे बिटकॉइन बीरियश मोड में लग रहा है, और बीरियश मोड जो होता है वो खतरनाक होता है। यहां से इसने नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, यहां से इसने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लग रहा है, और इसका जो नेक्स्ट मूव है हो सकता है ये एकदम इस बिटकॉइन को नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, जस्ट हम हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं। और हिस्ट्री कभी भी रिपीट हो सकती है, और बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है कुछ परसेंटेज सिमिलर ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिटकॉइन नीचे ही नहीं जाएगा। काफी महीने से नीचे ये गया नहीं है, तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों के अंदर नीचे ही चला जाए। नीचे का मतलब ये कितने परसेंट होता है दोस्तों, पिछली बार 63%, उससे पहले जो 30% के आसपास। लेकिन अब हम समझते हैं कि 15 से 20% के आसपास तो ये बिटकॉइन नीचे जाना ही चाहिए। तो 15 से 20% कितना होता है दोस्तों, अगर 70,000 से काउंट कर दो, $15,000 के आसपास ये नीचे जाना चाहिए। तो मतलब हम फिर भी कम लेके चलते हैं, बिकॉज हाई डिमांड है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन को हम समझते हैं कि कम से कम 12 से 15,000 के बीच में से तो ये डाउन जाना ही चाहिए। अभी थोड़े टाइम के लिए जो लोग ट्रेडिंग से बाहर हैं, या जो लोग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो बाहर हैं, इट्स फाइन, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते इसलिए वो बाहर हैं। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है तो थोड़ा सा डंप के लिए थोड़ा सा साइडवेज में आप भी चले जाएं, क्योंकि साइडवेज में जाने से क्या होगा, थोड़ा सा ही अमाउंट से ट्रेड करें, ठीक है। ये ज्यादा अमाउंट से अगर ट्रेड करी तो वो फिर दोबारा से बैक टू बैक आपका जो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। स्टडी बेस्ड मटेरियल है, उसके हिसाब से आप अपना जो स्टडी, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा कुछ भी इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो को देख के अपने ट्रेडिंग के व्यूज बनाना वो सही बात नहीं है। अपनी एक रिसर्च जरूर कर लें किसी भी तरह के कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले, बिकॉज ट्रेडिंग जो होती है बहुत खतरनाक होती है। हर किसी के बस की ट्रेडिंग नहीं होती, और अगर ट्रेडिंग आपने करनी है तो आपको अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने बता दिया कि बीटीसी को लेके थोड़ा सा चिंता में भी रहने की जरूरत है। हो सकता है ये $2,000 और बढ़ जाए, हो सकता है ये $8,000 और बढ़ जाए, 80,000 तक चल जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं $1,00,000 भी टच कर सकता है। लेकिन इसी बीच में एक डंप भी आ सकता है। बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड जो है काउंटेड हो चुका है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा तो इसको रेस्ट लेना चाहिए। काफी टाइम हो गया, और हिस्ट्री के हिसाब से हमें डंप की आशंका है, ठीक है। आशंका है, श्योरिटी नहीं है, ये बात याद रखना। अब ये वीडियो केवल उनके लिए जो नए लोग हैं, और जो पुराने लोग हैं उनको एक्सपीरियंस है, उनको सबको पता ही रहता है,
ठीक है, ऑलमोस्ट काफी चीजों का अंदाजा रहता है जो एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जो नए लोग हैं और जो एकदम लोगों को देख देख के बाय कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। काफी घंटे जो लगते हैं, एक जो छोटी मोटी जो रिसर्च में भी काफी घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।